हेलो नमस्कार, मैं हूं सत्या साहू और आप सभी का ज्ञान प्रतिभा तहे दिल से खुले दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके पंचायती राज के जो अनुच्छेद है 243 ए से ओ के अंदर जो आपके पंचायती राज दिया हुआ है उसके जितने भी अनुच्छेद है उन किस अनुच्छेद के अंदर क्या चीज़ बताइए उसको हम बड़े ट्रिक वाइज याद करने वाले। और इतनी सरल ट्रिक है भैया कि मुँह पे याद हो जाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला आपके आता है ए पर आप लिखोगे आम सभा, ए फॉर आम सभा। ठीक है, आम सभा क्या होगी? आम लोगों की सभा, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ग्राम सभा की क्या आएगी इसके अंदर परिभाषा। बी फॉर आप क्या करोगे, बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो आम सभा बनाएंगे। हम क्या बनाने वाले हैं? आम सभा बनाएंगे, यानी कि पंचायती राज के गठन की प्रक्रिया। सी, आपकी सी के अंदर क्या होता है? चूज मेंबर, यानी पंचायती राज की संरचना। कि सी बोले तो क्या लिखोगे आप? चूज मेंबर्स। आपको मेंबर यानी सदस्यों का चुनाव करना है, यानी इसमें क्या लिखोगे? पंचायती राज की संरचना। अब किसको आप कैसे चुनने होंगे? कोई कौन सा वाला प्रत्यक्ष चुना जाएगा, किसको अप्रत्यक्ष चुना जाएगा, किसके लिए चुनाव होंगे, वो क्या होगा? चूज यानी चुनोगे, यानी सी के अंदर आएगा। डी के अंदर आएगा आपकी दलित एंड देवी और सजनों। दलित और देवी से आपके क्या आ जाएगा? आरक्षण। यानी कि अनुच्छेद 243 डी के अंदर आपके क्या दे रखा है? दलित और देवी यानी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। ई पर आप क्या लिखोगे? एवरी 5 ईयर। अब एवरी 5 ईयर क्या होगा? कार्यकाल। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपके कार्यकाल। एफ जी एच और आई और जे। इसके अंदर आएगा फेक कैंडिडेट फेल। अब फेल कैसे करोगे? उसकी योग्यता और अयोग्यता के आधार पे करोगे, यानी कि यहां पर क्या आएगा? योग्यताएं। जी बोले तो गवर्नर। क्या आएगा? गवर्नर कहाँ का? तो गांव का। तो यहां पर ऐसे लिख दो आप, गांव का गवर्नर। कहाँ का गवर्नर है वो? गांव का गवर्नर। जी से गांव का गवर्नर, यानी कि इसके अंदर आपकी आती है पंचायती राज की पावर। गवर्नर के पास में होती सारी पावर, तो क्या आ जाएगी आपके? पावर। एच पे लिखो आप हिसाब किताब। एच और हिसाब किताब। भाई हिसाब किताब बता रहे हो आप तो कर तो लोगे ना। तो हिसाब किताब यहां पर आपके क्या आएगा? कर। ठीक है, हिसाब किताब के अंदर क्या आ जाएगा आपके? कर। आई मतलब क्या होता है? इनकम। क्या हो जाएगी आपकी? इनकम। कमीशन। ये कमीशन स्पेलिंग गलत हो जाती है, अभी हंसते हैं, इससे अच्छा हिंदी में लिख देते हैं। इनकम कमीशन, यानी कि आप क्या लिखोगे? फाइनेंशियल कमीशन या फिर वित्त आयोग। अभी तक आपके टोटल 6 वित्त आयोग बने हैं। ये आप एडिशनली याद रख सकते हो कि आपके कितने वित्त आयोग बन चुके हैं। अभी तक 6 वित्त आयोग बन चुके हैं। और पहले के जो अध्यक्ष थे आपके थे के गोयल, और अंतिम यानी कि अभी जो चल रहा है उसके अध्यक्ष आपके प्रद्युम्न सिंह। जे फोर क्या होगा आपके? जांच पड़ताल। यानी कि इसके अंदर आएगा आपके कानून बनाकर।
लेखा जोखा रखना। के एल एम एन और ये आपके लास्ट ओ। के लिए आपके आएगा कौन बनेगा करोड़पति, नहीं, के लिए आएगा आपके कौन बनेगा सरपंच, कौन बनेगा सरपंच। ये कौन बताएगा, इलेक्शन बताएंगे, और इलेक्शन कौन कराएंगे, तो इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। एल 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 फॉर आएगा आपके लगेगा यूटी में भी। अब आप स्टेट में तो लगा दिया आपने पंचायती राज, लेकिन आपकी यूटी में भी लगेगा, तो एल फॉर क्या आएगा, लगेगा यूटी में भी। एम फॉर आपके आएगा मणिपुर, फिर आपके आएगा मिजोरम, फिर आएगा मेघालय। ठीक है, सारे एमएम से। अब इसके अंदर एक चीज आपको, एक दो चीज याद रखनी है आपको कि एक तो आएगा इसके दार्जिलिंग और एक आएगा आपके इसके अंदर नागालैंड। यहां पर पंचायती राज लागू नहीं होगा। एन फॉर नया कानून। ठीक है, वैसे ये उस टाइम के लिए था जब हम पंचायती राज को लेके आए थे, 1992 के लिए था कि जिस किसी भी जगह पर पुरानी पंचायती राज व्यवस्था चल रही है, यानी कि जहाँ पर पंचायत है, जहाँ पर कानून चल रहा है, वहाँ पर सरपंच है या फिर कोई और सुविधा है, तो उस जगह पर आपके क्या होगा, इलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक पुराने कानून काम करेंगे, नया कानून काम नहीं करेगा। उसके लिए आपके ये एन वाला था। और ओ यानी आपके आएगा ऑर्डर नहीं देगा। कौन नहीं देगा, कोर्ट भी नहीं देगा, कोर्ट भी ऑर्डर नहीं दे सकता। यानी कि आपके बीच में कोई पंचायती राज के इलेक्शन चल रहे हो और उस बीच में कोई आपके केस कर दे तो कोर्ट भी उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा इलेक्शन के अंदर, यानी कि कोर्ट भी ऑर्डर नहीं देगा। एक बार फिर से देखते हैं। ए माने आम सभा यानी ग्राम सभा की परिभाषा, बी यानी बनाएंगे यानी गठन की प्रक्रिया, सी मतलब चूज मेंबर यानी कि आपको सदस्यों का चुनाव करना है, पंचायती राज की संरचना आ जाएगी, इसके अंदर चूज कैसे करोगे यानी प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। दी यानी दलित और देवी क्या आते हैं, इसके लिए आरक्षण होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके आरक्षण। ई मतलब एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 साल में क्या हो जाएगा कार्यकाल या फिर अवधि लिख देना आप यहाँ पे। एफ फेक कैंडिडेट फेल, यानी कि जो भी आपके फेक कैंडिडेट हैं उनको फेल करोगे, कैसे करोगे, योग्यता और अयोग्यता के आधार पर करोगे। जी यानी गवर्नर, कहाँ का गवर्नर, तो गांव का गवर्नर, गांव का गवर्नर, गवर्नर के पास में क्या होती है पावर, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी आपके पावर, पंचायती राज समिति की शक्तियाँ। एच यानी क्या होता है हिसाब किताब। अब हिसाब किताब रखता है आदमी, किस चीज़ का रखता है, तो किसने टैक्स दिया, किसने टैक्स नहीं दिया, इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके कर। आई यानी क्या होता है आपकी इनकम, यानी कि इनकम आपके पास में जो पैसा आएगा, पैसे के ध्यान को रखता है वित्त आयोग, तो आपकी क्या आ जाएगा इसके अंदर वित्त आयोग या फिर इनकम कमीशन। जे यानी जांच पड़ताल, जांच पड़ताल यानी आप क्या कर सकते हो उसका लेखा जोखा रखोगे, लेखा जोखा रखोगे तो कैसे किसका रखोगे, कानून बनाकर रखोगे उसका, तो कानून बनाकर लेखा जोखा रखना। फिर के यानी आपके कौन बनेगा करोड़पति, नहीं कौन बनेगा सरपंच। ये कौन तय करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। अब वो तय नहीं करेगा लेकिन वो बताएगा इलेक्शन कैसे करने हैं, तो वो क्या करेगा आपके इलेक्शन के बारे में बताएगा। एल मतलब लगेगा भाई, यूटी में भी लगेगा, आपके पंचायती राज जो आपने राज्यों में लगाए थे वो यूटी में भी लगेगा आप। तो यहाँ पर आपकी यूटी के लिए प्रावधान है, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। एम पे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तीनों एम पे। अब इसके अंदर एक चीज़ आप याद रख सकते हो, दार्जिलिंग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है, और नागालैंड इनके अंदर नहीं लगेगा। एन फॉर नया कानून, इसको छोड़ दो, बस इतना से याद रखो। एन फॉर नया कानून, नया कानून का मतलब जो भी पुरानी नहीं
पंचायती राज चले आ रहे थे और जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता तब तक वहाँ पर नए कानून नहीं लगेंगे, वो ऑर्डर नहीं देगा कोर्ट। यानी कि बीच में कोई भी गड़बड़ हो जाए इलेक्शन के बीच के अंदर तो उस टाइम पर कोर्ट भी इलेक्शन के बीच में नहीं बोलेगा। ठीक बानी, आया समझ में? ऐसा करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और दूसरा काम एक और कर सकते हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ट्रिक का आनंद लो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर अगली ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।